बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा वह मसीह में अच्छे से नहीं चलेगा। आप क्यों गीत नहीं गा रहे हो, क्यों नहीं गा पा रहे हो? क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर रहा है। हम कभी कभी अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना तो चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रभु की आत्मा हमें अगुवाई नहीं कर पाता है। हम इंसान को देखते हैं, हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, हम फलाने को देखते हैं, हम उसको देखते हैं, और उस वजह से हम कभी कभी प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से क्या नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं आज भी सच्चे आराधकों को क्या कर रहा हूं, खोज रहा हूं। सच्चे आराधक कौन है? जो आत्मा और सच्चाई से उसकी भक्ति करते हैं। किससे? बोला आत्मा से और सच्चाई से। आज भी परमेश्वर किसे खोज रहा है? आत्मा और सच्चाई से भरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर क्या कर रहा है? खोज रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज भी परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के लोगों को खोज रहा है। वो आत्मा और सच्चाई कैसे हमारे अंदर आएगी? जब हम प्रार्थना करेंगे। आपका प्रार्थना का लेवल कितना ऊंचा है, आपकी संगति परमेश्वर के साथ कितना है, यह परमेश्वर देखता है। इस चर्च में आने के लिए लोगों को कठिनाइयां होगी। मैं लिख के स्टैम्प पेपर में देता हूं, आपको लिख के देता हूं। होगा, मुश्किल होगा, शैतान नहीं आने देगा, वह भड़काएगा, आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा, आपको लेट करेगा इस चर्च में आने के लिए। बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे टाइम पर। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है ये उधर जाएगी छूट जाएगी, ये उधर जाएगा छूट जाएगा, ये उधर जाएगी प्रार्थना करेगी। जीवित चर्च क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। जहां पर आत्मा और सच्चाई का प्रचार होता है, जहां पर वचन का प्रचार होता है, जहां पर बिजनेस नहीं होता है, जहां पर कोई वैसा काम नहीं होता जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, उस चर्च को परमेश्वर आशीष देता है। उनके लोगों को क्या करता? आशीष देता है। बोला आत्मा और सच्चाई की कलीसिया मैं हूं। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति को शैतान हमेशा गिराने की कोशिश करेगा। जो शैतान से भरा रहेगा, जो दुष्ट आत्माओं से भरा रहेगा, जो पाप करता रहेगा, शैतान बोलेगा ये तो मेरा ही काम कर रहा है, मैं इसको क्यों बिगाड़ूं, ये तो अच्छा काम कर रही है, तो मेरा ही राज्य खड़ा करी, अंधकार का राज्य खड़ा करी। शैतान उसको छुएगा ही नहीं। उस व्यक्ति को वो अटैक करेगा जो व्यक्ति प्रार्थना करता हो, जो व्यक्ति शैतान का राज्य तोड़ता हो, उसके राज्य को खत्म करता हो, अंधकार को खत्म करता हो। शैतान उन लोगों को क्या करेगा? अटैक करेगा और उनको क्या करेगा? गिराएगा। आप मत प्रार्थना करो, शैतान को मजा आता है, ये तो मेरा ही काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये बाइबल नहीं पढ़ रहा है, ये तो मेरा ही काम कर रहा है। इसका जीवन आत्मिक जीवन नहीं है, इसका जीवन शैतानी जीवन है, इसका जीवन पाप वाला जीवन है। ये तो मेरा ही राज्य को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ये प्रार्थना नहीं करेगा, इसका घराना भी क्या करेगा? प्रार्थना नहीं करेगा। ये विश्वास नहीं करेगा, इसका घराना भी क्या करेगा? विश्वास नहीं करेगा। तो विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू प्रार्थना कर, तेरे बच्चे भी प्रार्थना करेंगे, तेरे लोग भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेयर इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। बोलो अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए, बोलो अपनी पत्नी को प्रार्थना करने के लिए, बोलो अपने पति को प्रार्थना करने के लिए। सब लोग मिलकर परमेश्वर की प्रार्थना को करो। हालेलुया। प्रार्थना चाहिए। प्रार्थना के बगैर हम परमेश्वर को नहीं पाएंगे। यीशु मसीह प्रार्थना करता था, उसका जीवन कैसा था? प्रार्थना का जीवन था। वो हीलिंग मिराकल करने के पास कहां भागता था? सीधा पहाड़ पर जाता था। अपने पिता की संगति में बैठकर वो क्या करता था? पवित्र आत्मा से भरकर वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि प्रार्थना में मुझे ताकत मिलती। कौन ताकत देता है? मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा है। मैं उसके आगे अगर हाथ फैलाऊंगा वो मुझे क्या देगा? सामर्थ्य देगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना चाहिए। अगर आपने ठान लिया कि प्रभु मैं आज से प्रार्थना करूंगी, आज से मैं प्रार्थना वाला जीवन मेरा होगा, बाइबल पढ़ने वाला जीवन होगा, मेरा जीवन आत्मिक जीवन होगा, मैं उस रास्ते पर जाऊंगा जिस रास्ते पे तू मुझे ले चलना चाहता है। हालेलुया। आपका डिसीजन आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आपका आज का निर्णय आपके उत्तर को लेकर आएगा। आज जो निर्णय लोगे कल वही उत्तर आएगा। आज जो बोओगे कल वही तुम क्या करोगे? काटोगे। आमीन। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा मुझे कि प्रार्थना में सामर्थ्य है, तू प्रार्थना कर, मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं।
जब आप भी प्रार्थना करोगे वो आपको क्या देगा? सामर्थ देगा। जो वो चीज आप जो नहीं कर पा रहे हो वो चीज आप करोगे। एक पेड़ को मैंने आज उखाड़ा, दूसरे जगह लगाया, फिर उखाड़ा, तीसरे जगह लगाया, फिर उखाड़ा, चौथे जगह लगाया, क्या वो पेड़ कभी भी हरा भरा रहेगा? कभी भी वो फल लाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो सूख जाएगा। बोलो सूख जाएगा। वो पेड़ को मैंने आज उखाड़ा, इधर लगाया, कल उखाड़ा, इधर लगाया, चौथा वो सब दे रहा हूं मैं उसे, पानी दे रहा हूं, खाद दे रहा हूं, लेकिन वो पेड़ क्यों नहीं हरा भरा और फल लेकर आ रहा? क्योंकि रोज मैं उसको क्या कर रही हूं? उखाड़ रही और लगा रही हूं। ऐसा ही हमारा आत्मिक जीवन होता है, ऐसा ही हमारा प्रभु में, मसीह में वही रहता है। इसलिए यीशु मसीह का जो मुझ में लग कर रहेगा वो क्या लाएगा? फल लेकर आएगा। जो उस जमीन से जुड़ा रहेगा, जो एक जगह पर जो बना रहेगा, वो क्या होगा? वो फल लेकर आएगा। आमेन। इन गहरी बातों को समझने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी कि प्रभु मुझे सिखा। वचन में नहीं लिखा तो प्रार्थना कर, मेरा पिता तेरे ऊपर क्या करेगा? गुप्त बातों को क्या करेगा? वो जाहिर करेगा, वो बताएगा तुझे कैसे चलना है, कैसे जीना है, मसीह में कैसे रहना, संसार से कैसे तुझे बातें करना, उनसे कैसे व्यवहार करना। ये कौन सिखाएगा? परमेश्वर की आत्मा। हमारा प्रार्थना जीवन क्यों कमजोर है? क्योंकि हम क्या करते हैं? हम उन जगहों पर सबसे ज्यादा टाइम देते हैं जो व्यर्थ है, जो बेकार है। हालेलुया। इंटरनेट के ऊपर लोगों को बैठाया जाता है, स्पेशल इंजीनियर बुलाकर बैठाया जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया जो मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको बैठाया जाता है, उनको सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि तुम क्या करो, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ कर डालो कि लोग इसको छोड़ ना पाए, लोग इसको खाली स्क्रॉल करते जाए। अच्छा ये आया, ये आया। उनके लिए स्पेशल इंजीनियर रखा जाता है और हाईएस्ट सैलरी दी जाती है, सबसे ज्यादा उन्हें पगार दिया जाता है कि लोग मोबाइल छोड़ ना पाए। तुम ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा सर्विस दो, ऐसा क्रिएटिविटी दिखाओ, ऐसा उसके अंदर फंक्शन डालो कि लोग मोबाइल ना छोड़ पाए। लोग क्या करें? लोग उस चीज को, मेरे साइड को वो छोड़े ना, दिन भर उसी में वो बिजी रहे। स्पेशल इंजीनियर बुलाकर लोग मोबाइल के अंदर जो आप देखते हो उसके लिए बैठाया जाता है। कंपनी वाला आपको बोलता है कि आप ये चीज करो, फोन करके बोलता है। हाँ जी, कभी तंबाकू वाले कंपनी ने आपको फोन करके बोला, हम भी हमारी तंबाकू खाया करो, हमारा गुटखा खाया करो, हमारा सिगरेट पिया करो, हमारा दारू पिया, कभी उसने फोन किया है? लेकिन उसके पीछे अंधकार की शक्तियां और शैतान काम करता है और वो क्या करता है? आपका मन आपको जानता है वो कि आप किस जगह कमजोर हो, उसी चीज को वो क्या करेगा? आपके पास बार बार लेकर आएगा और वो आपको क्या करेगा? वो आपको गिराने की पूरी कोशिश करेगा। आपका प्रार्थना, आपका प्रेयर ये बताएगा, आपका उपवास ये बताएगा आपको कि आप कितने कमजोर हो और कितने पानी में हो। ये कौन बताएगा? पवित्र आत्मा आपको बताएगा। यीशु को सब जानते हैं, पिता को सब जानते हैं। आज हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की, जो हमें सच्चाई बता पाए, जो हमारी प्रार्थना में हमें क्या करे? मदद कर पाए। हम कब स्ट्रांग बनेंगे? जब हमारा प्रार्थना लेवल बेस्ट होगा। हमें बैठना पड़ेगा, अपने घुटनों पर आना पड़ेगा, प्रभु के छाया में बैठना पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमें क्या करेगा? अपनी इच्छाएं जाहिर करेगा, अपनी योजना हम पर क्या करेगा? वो रिवील करेगा। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप आत्मिक बनो। आपको आत्मिक बनना जरूरी है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जिस पेड़ को बार बार मैं उखाड़ू लगाऊं, एक जगह उस पेड़ को लगाया, फिर उखाड़ा, फिर मैंने दूसरे जगह लगाया, फिर उखाड़ा, फिर मैंने तीसरे जगह लगाया, फिर उखाड़ा, फिर मैंने चौथे जगह उखाड़ा, फिर लगाया, क्या वो पेड़ कभी हरा भरा हो जाएगा? क्या हरा भरा होगा? क्या वो कभी फल लाएगा? आज भी हम उसी पेड़ की तरह बन गए हैं। आज हम यहां उखड़ते हैं, यहां लगते हैं, यहां उखड़ते हैं, यहां लगते हैं, यहां उखड़ते हैं, यहां लगते हैं। और क्या होता है? उसके वजह से हमारा जीवन अस्त और व्यस्त हो गया है। हमारा जीवन में कई सारी कठिनाइयां आ गई है और लोग हमें देखकर ताने मारते हैं, अरे फलाने चर्च में तो जाती है, देख तू आज भी सूखी पड़ी है।
लोग कहते हैं अरे फलाने जगह तो गई थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के, आज भी तेरा जीवन सूखा पड़ा है, आज भी तो सूखा है। हमने कभी उस सूखे का कारण जाना ही नहीं। हम केवल पत्ते को देखकर रोते रहे, हम जड़ को देखकर रोते रहे। हमने कभी कहा अरे जमीन की गलती है, कभी हमने कहा माली की गलती है, कभी हमने कहा अरे मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है। हमने क्या किया, उस पेड़ को बार बार हमने दोष लगाया। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा आपको बताएगा। आपको नहीं मालूम, दुआ में वो ताकत है जिससे सारा संसार डरता है। दुआ में वो ताकत है जिससे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनना चाहता है। दुआ ही एक जरिया है जो परमेश्वर को आपकी ओर क्या करता है, खींच लाता है। आज आपको जरूरत है प्रार्थना जीवन की, आज आपको जरूरत है सच्चाई जानने की। हालेलुया। जब आप प्रार्थना नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या रखा है? जब मैं आत्मा को पुकारूंगा ही नहीं, मुझे कैसे सारी बातें सिखाएगा? क्या आपको मैंने नहीं सिखाया था? बीते रविवार को पवित्र आत्मा आएगा तो मैं सारी बातें सिखाएगा। जो बातें आप नहीं जानते वो भी आपको बताएगा। आपको चलना कैसे वो भी आपको सिखाएगा। आज लोग इसलिए कमजोर है, इसलिए हताश है, इसलिए रो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। उनके जीवन में क्या है? शैतान है। उनके जीवन में क्या है? पाप है। और रोते रहते हैं अरे फलाने जगह गया, फलाने जगह गया, इधर गया उधर गया, खाली भटकते रहते हैं। शैतान चाहता है आप भटकते रहो, शैतान चाहता है आप इधर उखड़ो उधर उखड़ो, आज 2 दिन इधर 2 दिन उधर। आपका जीवन अस्त व्यस्त क्यों है? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है। जब वो आएगा, वो रोशनी आपके जीवन में दे देगा। आमीन। वो रोशनी है। आपको रोशनी की जरूरत है, आपको परमेश्वर की जरूरत है। वो आपको चंगा करने के लिए तैयार है, आपका घर बनाने के लिए तैयार है, आपके पति का उद्धार करने के लिए तैयार है, आपके जीवन में वो बड़ा काम करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? वो आपसे ज्यादा एक्साइटेड है, वो आपसे ज्यादा चाहता है कि आप उसके आगे चमको। लेकिन हम चमकना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें अंधकार से क्या है? मोहब्बत है। हमें बदलने की जरूरत है। परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। तू बदल, तेरा घराना मैं बदल दूंगा। यह प्रभु का वचन है। तो विश्वास कर। आज हम नशा नहीं छोड़ना चाहते, आज हम दारू नहीं छोड़ना चाहते, आज हम पाप नहीं छोड़ना चाहते। हाँ जी, ये सब चीज हम करेंगे और हम फिर प्रार्थना करेंगे। हमारा उत्तर कैसे आएगा? हम गालियां देंगे, हमारा उत्तर कैसे आएगा? हम श्राप देंगे, हम दोष लगाएंगे, हमारा उत्तर कैसे आएगा? हालेलुया। आज अपने जीवन में झांकने की जरूरत है कि हम कहां गलती कर रहे हैं, क्यों हम इतने कमजोर हैं। हाथ तो है, पैर तो है, आंखें तो है, सब कुछ तो मेरा ठीक ठाक है। प्रभु जिसके पास, जिनकी आंखें भी नहीं है, जिनका हाथ भी नहीं है, जिनका पैर नहीं है, वो मुझसे ज्यादा आशीषित है। ऐसा क्यों? कभी को किया है आपने प्रश्न? मैंने देखा एक व्यक्ति के पास पैर नहीं था और वो इतना आशीषित था। मैंने कहा वाह, ये क्या आशीषित है, परमेश्वर ने इसे कितना दे रखा है। और जिसके पास पैर है, ओहो, बैठकर भीख मांग रहा है सड़क के किनारे। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? कहता वो मुझे नहीं जानता, वो मुझे जानता है क्योंकि मैंने दुर्बलों को चुना है, मैंने तुच्छों को चुना है, मैंने कमजोरों को चुना है कि तुम उसके आगे क्या हो जाओ, चमको। आज चमकने की जरूरत है। आज कहना प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझसे प्रार्थना नहीं होता, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे बता, तेरी सच्चाई मुझे बता, तेरी आत्मा मुझे दे प्रभु। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। किससे? बीमारी से, गरीबी से, श्राप से, कमजोरी से, संसार के अंधकार से आपको आजाद करेगा, पाप से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। आज मन को प्रभु को दे दो, कहो प्रभु आप मुझसे बातें करो, मैं आज आपको जानना चाहती हूं, मुझे आत्मा से भरो, मुझे सच्चाई से भरो। हालेलुया। अब दूध पीने की जरूरत नहीं है, अब मीट खाने की जरूरत है। वचन का मीट खाना, आपको परमेश्वर के वचन का आपको मीट खाना है, मांस खाना है, दूध नहीं पीना है। हालेलुया। बोलते हैं ना अपने बच्चों को, कभी कुछ बात हो जाए, क्या तेरी माँ ने तुझे दूध नहीं पिलाया था? हाँ जी, होता है ना जब झगड़े तो बोलते हैं कि नहीं तेरी माँ ने तुझे दूध नहीं पिलाया था। अब बोलना मेरी माँ ने दूध पिलाया और मेरे बाप ने मुझे रोटी खिलाया है। बोलो अब यीशु के नाम में, वो रोटी यीशु मसीह है।
कब तक हम ऐसे रहेंगे? कब तक हम रोते रहेंगे? कब तक हम लोगों के पीछे खड़े रहेंगे? अब हम आगे क्यों नहीं आते हैं प्रभु के लिए? हम परमेश्वर के लिए एक कदम चलेंगे, परमेश्वर हमारे लिए 7 कदम चलकर हमारे पास आएगा और हमें वो सब कुछ देगा जो हमें जरूरत है। हालेलुया। उसने मछली पकड़ने वालों को मनुष्य का पकड़ने वाला जब बना सकता है, तो वही परमेश्वर आज तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें क्यों नहीं पकड़ने वाला बनाएगा? आमीन। क्यों? क्योंकि आज हम उस जगह पर है जिस जगह पर हमें परमेश्वर नहीं देखना चाहता। सच कह रहा हूं, हम उस जगह पर है जिस जगह पर हमें परमेश्वर नहीं देखना चाहता। हालेलुया। एक सिस्टर से पूछा गया, आप चर्च में क्यों आते हो? बोलते हैं कि आप चर्च में क्यों नहीं आते? उसने कहा, अरे मैं चर्च आना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी है ना, वो मुझ पे दोष लगाता है और कहता है कि अरे देख, तू तो बहुत बड़ी पापी है, मैं बहुत बड़ी धर्मी हूँ। मैंने अच्छा, मैंने कहा सिस्टर, उस सिस्टर से कह देना कि जो तुम्हारा पास्टर है वो तुमसे भी बड़ा पापी है। हाँ, आज लोग इसलिए चर्च नहीं आना चाहते क्योंकि पड़ोसी एक भाई दूसरे भाई, ओह तू पापी है, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूं। अरे यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, वो किसके लिए आया? पापी के लिए। आप बोलो, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। खोल कर बोलो, सबसे बड़ा पापी बोलो, मैं हूं। नहीं हो आप पापी? कोई आपको बोले, अरे तू तो ऐसी, हाँ मैं ऐसी हूं, अब ऐसी थी मैं, अब नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को क्या कर दिया है? बदल दिया है। क्योंकि वचन में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया चाहिए। तो यीशु का हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बनाने वाला ही नया बना सकता है। जब गाड़ी खराब होती, जब उसका एक्सीडेंट होता है, उसको वापस वही कंडीशन में कौन ला सकता है? उस गाड़ी का इंजीनियर, वो गाड़ी का कंपनी, वो इंजीनियर कौन है? यीशु मसीह है हमारा। हालेलुया। हमें ही वो ठीक करेगा और कोई नहीं ठीक करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। आज हमें ठीक होने की जरूरत है। आज हमारा एक्सीडेंट हुआ है, आज प्रभु को कहना है, प्रभु इस गाड़ी का पुर्जा तू बदली कर, टायर तू चेंज कर, पतरा तू चेंज कर, कांच तू चेंज कर, आज मुझे नया कर। ये विश्वास होना चाहिए। आज प्रभु आपको नया करके भेजेगा, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। आपकी जिंदगी को वो नया कर देगा। आपको सुनना है उसके वचन को। हालेलुया, हालेलुया। कब तक दूध पीते बच्चे बनोगे? बनना है दूध पीते बच्चा? हाँ, किसको बनना है? दूध पीते बच्चा किसको बनना है? कितने साल हो गया प्रभु में जी? 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कहाँ भी हो, अभी भी साहब उसी पाप में ही है। क्यों हो? क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी पति को मार रही हूं, अभी भी पति को श्राप दे रही हूं, अभी भी पति को गाली दे रही हूं, अभी भी पति पर दोष लगा रही है। अरे तू तो इतना कमाता है, मैं तेरे से ज्यादा कमाती हूं, मेरा घर में क्या चलेगा? राज्य चलेगा क्या? बाइबल में नहीं पढ़ा, तू अपने पति के अधीन रहना। आज भी मैंने ऐसे ऐसे घर देखा, वह इसलिए आशीषित नहीं है क्योंकि आज भी वहां पर कौन सिर बना है? औरत बनी, क्योंकि वचन के वो खिलाफ है, वचन के विरुद्ध है। एक पुरुष को अपना घर हैंडल करना चाहिए, एक पुरुष को अब्राहम की तरह अपना घर चलाना चाहिए। फिर देखो उनके घर में इसहाक और याकूब आएंगे, उनके घर में दाऊद आएगा, उनके घर में वो आएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है। आशीषित लोग आपके घर में पैदा होंगे। आमीन। अधीनगी में रहना जरूरी है, चर्च की अधीनता में रहना जरूरी है, परमेश्वर की अधीनता में रहना जरूरी है। हम आज किसके अधीनता में, आपको मालूम है? सबसे बड़ा मैं कारण बताऊं, पैसा। और हम लोग क्या बोलते हैं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। हाँ, बाप भी बड़ा नहीं है, भाई भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा क्या बड़ा है? रुपया। हमने किसको सबसे बड़ा बनाया? रुपया। और बाइबल बताती है रुपया हर एक बुराई का क्या है? जड़ है। हर एक बुराई का कारण क्या है? रुपया। रहे तो ठीक, ना रहे तो प्रॉब्लम। रहे तो प्रॉब्लम, ना रहे तो। पैसा हर बुराई का क्या है? जड़ है। उसको सर पर मत रखो, उसको दिल के पास मत रखो। इसके लिए जेब को कहां बनाया है? जांघ के पास। आपको पता है? ये भी बनाने का एक कारण है, आपको नहीं मालूम होगा। हाँ, पुराने समय में जेब यहां नहीं होता था, जेब यहां होता था।
यहां आपने देखा होगा एक एक लंबा सा एक कुर्ता होता था, जेब ऐसा नीचे होता था पैरों के पास, जिसको आपने सर पर रखा है उसने क्या कर दिया, आपको सारे लोगों के सामने आपके सर को झुका रखा है। परमेश्वर को सर पे रखोगे वो आपके सर को ऊंचा कर रखेगा। आमीन। आप जिसको खोज रहे हो वो तो है ही नहीं, जिसे आप खोज रहे हो उसको तो आप खोजना नहीं चाहते, क्योंकि उसको खोजने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ओह, प्रार्थना में टाइम लगता है, बाइबल पढ़ने में टाइम लगता है, मेरा काम छूट जाएगा, मेरा जॉब छूट जाएगा, मेरा बिजनेस छूट जाएगा, मेरा काम धंधा छूट जाएगा, आज मुझे इतना ऑर्डर मिला, मुझे करना ही करना है, संडे को नहीं चढ़ जाऊंगा मैं, चलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, पैसों को अपना प्रभु बना लिया है। इसलिए बाइबल बताती है तू दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। एक से तू क्या करेगा, प्यार करेगा, और एक को क्या करेगा, तू तुच्छ जानेगा। दो स्वामी कौन है? एक पैसा, दूसरा कौन है? परमेश्वर। हम डॉक्टर के पास पहले क्यों भागते हैं पता है आपको? क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा होता है। हमें मालूम है ये फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है जी, वो मुझे क्या करेगा, ठीक कर देगा। क्यों ठीक कर देगा? अगर पैसा नहीं होता तो आप क्या कहते? हेलो पास्टर जी कहाँ हो, क्या हुआ? मेरा बेटा आज बीमार है। जी जी, अच्छा उसके लिए प्रार्थना करो। पैसा नहीं है तो प्रभु पैसा है, तो बाहर का क्या, डॉक्टर मेरा क्या है? प्रभु है फिर। हालेलुया। जहां तेरा धन है वहीं तेरा क्या है? तो मन को कहां लाना है? परमेश्वर के पास लाना है, और परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देना है। प्रभु तू मेरा सिर है, तू ही मेरा क्या है? चरवाहा है, जो मुझे किसी बात की घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर को प्रथम रखोगे, परमेश्वर हर एक जगह तुम्हें प्रथम फर्स्ट क्लास रखेगा। मैं वादा करता हूं आपसे, वो आपको फर्स्ट क्लास रखेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपके बच्चों का इस्तेमाल करेगा, आपको मरने नहीं देगा। मैं कहता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं अपने ऊपर, मैं अपने ऊपर वचन डिक्लेयर करता हूं कि मैं 120 साल तक जीऊंगा। मैं कहता हूं मेरे लोग भी 120 साल तक जिएंगे। भरोसा है कि नहीं है? बाइबल बताती है तो अपने मुंह के फलों को खाएगी। अपने मुंह का जो वचन आप निकालते हो ना, उसको तुम खाओगे। जापान के लोग कितने साल जीते हैं? 90-100 साल जीते हैं। इंडिया के लोग कितने? 60-50 जी लिया। ओहो, बहुत जी लिया। अरे आधी उम्र में जा रहे हो। हाँ, अब्राहम को भी 100 साल में बच्चा हुआ था। 50 उम्र सोच, आज जी लेते तो बड़ा बोलते हाफ सेंचुरी हो गया, सेलिब्रेशन रखते हैं, केक कटता है जी हाफ सेंचुरी में। अब उसके कहता आगे का पता नहीं है, कभी भी हम लुढ़क जाएंगे, कभी भी हम चले जाएंगे। माँ बाप भी ऐसे रोते हैं, अरे बाप रे बाप, अभी तू बेटा सब कुछ कर ले, नहीं तो अभी हमारा कभी भी प्राण निकल जाएगा। और क्या होता है? और उनका एक दिन प्राण निकल जाता है। परमेश्वर आपको दादी नहीं परदादी बनाना चाहता है, आपको परदादी का भी दादी बनाना चाहता है। हालेलुया। आपको दादे का भी दादा बनाना चाहता है, आपको परदादा बनाना चाहता है। क्या ऐसी आशीष परमेश्वर से नहीं मांगते हो आप? आज लोग वही चाहते हैं जो वो उनके अंदर बैठा पड़ा है। नहीं जी, यही चाहिए हमें। हालेलुया। कोरोना काल में कितने अमीर गए हैं पता है आपको? कोरोना काल में कितने मरे? लेकिन आप यहां बैठे हो, उस परमेश्वर की दया है, क्योंकि उसने आपको अपनी मां के गर्भ में क्या कर दिया? उसने चुन लिया था। तुम नहीं मरोगे, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे आगे क्या करोगे? दंडवत करोगे, तुम प्रार्थना करोगे, तुम भक्ति करोगे। याद करो, अगर कोरोना में चले गए होते तो क्या होता? हाँ जी, उसने बचा के इसलिए रखा क्योंकि आप उसकी महिमा करो। आज इसके लिए बहुत सारे लोग ना पीछे हैं, उनके बच्चे पीछे हैं, बहुत सारे लोग। कल मैं एक छोटी सी एक न्यूज मैंने देखी, एक बच्चा टीचर के सामने जाके रो रहा था, बहुत ज्यादा वो रो रहा था। टीचर ने बोला, बेटा बुक क्यों नहीं, किताब क्यों नहीं है तेरे पास? वो रो रो के कह रहा था, बोल रहा था कि मेरे पापा सारा पैसा दारू में खर्च कर देते हैं, किताब के पैसे देते ही नहीं है मुझे, किताब के पैसे मुझे देते ही नहीं है, वो सब कुछ दारू में पी लेते हैं। बाप को बुलाया गया, बाप ही कर रहा है, हंस रहा है, और उधर बेटा उसका रो रहा था। बेटा रो रहा था, उसकी आंख में आंसू था, उसको पढ़ने की चाह थी, उसे कुछ बनने की चाह थी। वो रो रहा था किताब के लिए एक 10 रुपए का, और बाप बाजू में ही हंस खड़ा होके हंस रहा था, दांत चियार रहा था। लोग देखे उस बच्चे पर दया कर रहे थे, और लोग देखकर उस बाप को कह रहे थे, एक ऐसा बाप है जो हंस रहा है, उसका बच्चा रो रहा है किताब के लिए,
दारू ने न जाने कितनों का घर बर्बाद किया, कितनों के घरों को खराब किया, कितने के घरों को उजाड़ दिया। वो बच्चा अपना फ्यूचर बनाना तो चाहता है, लेकिन बाप के दारू के कारण, बाप के नशे के कारण वो बच्चा कभी फ्यूचर में बड़ा नहीं बन पाएगा। हमेशा एक भूख के लिए तरसेगा और अपने माँ बाप को क्या करेगा, वो कोसेगा। शराब, नशा, दारू, मदिरा ऐसी चीज है जिसका दोस्त बनना बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए मैं कहता हूं, प्रार्थना में लग जाओ। जब प्रार्थना का नशा हो जाएगा ना, दुनिया के सारे मदिरा आप भूल जाओगे। आमेन। आपको परमेश्वर के साथ बैठने की जरूरत है। बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो खाली खोखले की तरह, बैठे रहो उस पेड़ की तरह जो सूखे हो, जिसका ना हरा पत्ता, ना उसका पत्ता हरा भरा है, ना उसमें कोई फल है, क्योंकि कान में वो शब्द तो अच्छे लगेंगे नहीं, वो चीज तो जाएगी नहीं अंदर जो परमेश्वर डालना चाहता है। हाँ जी, आपको 2 बच्चा होगा, आमेन। आपको 2 घर होगा, आमेन। हाँ, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आमेन। वाह, आई रिसीव बोलते हैं लोग। हाँ जी, ये हमको हो जाए, वो हो जाए। परमेश्वर उन सबसे बड़ा आशीष देना चाहता है आपको, उसके कभी आपको आमेन निकलता ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको उसके वचन पर चलना पड़ेगा। जो आशीष परमेश्वर देता है, उस आशीष को कोई छीन नहीं सकता आपके जीवन से। हालेलुया। परमेश्वर यह करेगा, परमेश्वर वो करेगा। उन सबसे बड़ा परमेश्वर का काम क्या है कि आप उसको हे अब्बा, हे पिता कहो, उसको कहो हे मेरे प्रभु, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर रहेगा। मुझे कुछ तू दे या ना दे, मैं तेरे साथ बना रहूंगा। फिर देखना, परमेश्वर जब ऐसे मुंह के शब्द और तुम्हारा जब विश्वास देखता है ना, तब वो दौड़ा चला जाता है। तब आपका प्रॉब्लम आपका नहीं, तब उसका आपका प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम बन जाता है। तब वो सोचता है अब इसके जीवन में मैं बड़े बड़े काम करूंगा, क्योंकि इसने मुझे अपना पिता बनाया, इसने मुझे अपना अब्बा बनाया, इसने मुझे अपना फादर बनाया है। हमने किसे अपना अब्बा बनाया? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमने रुपया को जब बाप बनाया, रुपया तो कभी बोला ही नहीं कि तू मुझे अपना बाप बना। पहला रुपया आया, पहला परमेश्वर आया, पहला पैसा आया, पहला परमेश्वर आया। पहले मुझे बता दो ये। हाँ, हालेलुया। पैसे की जरूरत होती, बच्चा किसके पास जाता है? बाप के पास जाता है। बाप से मांगता है कि बाप तू मुझे क्या दे, पैसे दे, मुझे ये खाना है। क्यों ना आज उस बाप का पैर वापस पकड़ लो और कहो प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो प्रभु। हालेलुया। मैंने देखा है बहुतों लोग इतने फाइनेंस में इतने वो आगे हैं, स्ट्रांग है, लेकिन वो इतने कंजूस भी हैं और अचानक वो चले गए। करोड़पति, अरबपति हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारी से मरते, आपको पता है। उनकी फैमिली स्टेबल नहीं है। एक अमीर आदमी के मन में उसका ना हर सेकंड उसको ना पैसा दिखेगा, और गरीब जो रहेगा जिसके पास पैसा नहीं रहेगा, हर समय वो प्रभु को खोजेगा। धन्य हो आप सब, धन्य हो। मैं कहता हूं ब्लेस्ड हो आप, आशीषित हो कि आप जीवित हो। हमने ऐसे ऐसे अरबपति को देखा है जिसने एक झाड़ू को भी पैसा नहीं छोड़ा और जाते समय वो कुछ नहीं ले गया, मरकर गया। आज उसके बच्चे तितर बितर बिखरे पड़े हैं, घराना उनका तितर बितर बिखरा पड़ा है। आज उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है। जो आदमी 1-1 रुपए के लिए झगड़ा कर लेता था, अरबपति है वो, और चला गया एक दिन संसार से। हालेलुया। आपको वो बनना नहीं है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। क्या परमेश्वर चाहता है आप धनी बनो? हाँ, वो चाहता है आप धनी बनो। कौन सा धनी बनो? उसके राज्य में धनी बनो, उसके मन मुताबिक तुम धनी बनो, उसके मन मुताबिक तुम क्या करो? धन इकट्ठे करो। कौन सा धन? स्वर्ग का धन। क्या वचन में नहीं पढ़ा तुम धरती पे धन मत इकट्ठा करना, तो घर मत बांधना? तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं घर बनाने के लिए। अरे जो आप एक फ्लैट खरीदते हो, उसको आप करोड़ रुपया देकर आप उसको चुकता करते हो और उसका लोन भी नहीं चुकाते। आप तो लोन चुकाते हो, फिर आपका बच्चा भी लोन चुकाता है। शैतान चाहता है कि आप एक बड़े बड़े लोन लो और उसमें फंसे रहो। आज के घर में, आज के बॉम्बे में एक घर कितने, कम से कम 1 करोड़ का आता है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का आता है।
20,000 की सैलरी वाला आदमी पूरा जिंदगी एक फ्लैट की कीमत को चुकाने में लगा देता है और 100 साल के बाद वो फ्लैट वापस गिराया जाता है, फिर वापस उसको पैसा देना पड़ता है। आपने पूरा जिंदगी धन कमाने और घर बनाने में क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जो परमेश्वर आपको फ्री में देना चाहता है वह आप लेना ही नहीं चाहते। उन पक्षियों को देखो, न मेहनत करती है न कुछ करती, उसका परमेश्वर, उनको भरोसा उन्हें प्रभु पे है, उनको भरोसा प्रभु पे है। और हम इंसान जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, हमें आज भी प्रभु पे क्या नहीं है? भरोसा नहीं है। हमें अपनी ताकत पर, अपने अपने बल पर भरोसा है। नहीं जी, हम करेंगे तभी तो आशीषित होंगे ना, हम बढ़ेंगे तभी तो हम बढ़ेंगे ना। हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं सोचते? हम अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, अपने बल पर घमंड करते हैं, हम अपनी जवानी पर घमंड करते हैं। इस दुनिया का सबसे लेट कोई देश बना, सबसे लेट तो इजराइल बना, और इजराइल आज दुनिया का सबसे ब्लेस कंट्री है। ब्लेस, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, खेती में नंबर 1 है। वो हवा को ऐसे पकड़ते और पानी बनाकर आपको पिला देते, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है। कोई भी देश उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। उनके बच्चे इतने ब्लेस्ड है, आपको क्या बताऊं मैं। वो किसी बड़े धर्मी पुरुष को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देते तो कहते हैं ओ प्रभु तुझे आशीष करे। वो अपने फाइनेंस को अपना नहीं समझते हैं, वो टाइट देते हैं, वो बरोबर ऑफरिंग देते हैं परमेश्वर को, अपने 10वां हिस्सा देते हैं, अपने कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं। वो चैरिटी करते हैं। चैरिटी जब आप करोगे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जो बचाएगा वो उसे खोएगा, जो खोएगा वो उसे पाएगा, वचन कहता है। यह वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, यह हर एक वचन 101% नहीं, मैं 1 करोड़ लाखों करोड़ बार कहता हूं यह सच है और यह पूरा होगा। जो जो बातें इस बाइबल में लिखी गई है आज वो पूरा हो रहा है। क्या वचन पर भरोसा नहीं है? अरे उसने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया है कि तू मांग तो तुझे मिलेगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। एग्रीमेंट कर रखा है, क्या उसके एग्रीमेंट पर भरोसा नहीं है आपको? आकाश और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन मेरा जो एग्रीमेंट है, मेरा जो वचन है, मेरा जो वाचा है, वह बगैर पूरा हुआ नहीं टलेगा। वो पूरा होगा। कब पूरा होगा? जब हम परमेश्वर के मन के मुताबिक चलेंगे, काम करेंगे और उस परमेश्वर को पुकारेंगे कि प्रभु आप मुझे क्या करे, चलाइए, आप मेरी अगुवाई करें। हालेलुया। कितने बार आप ऐसा कहते हो? क्योंकि हम प्रार्थना करना ही नहीं चाहते। बस जाओगे और 5 मिनट बाद फिर भूल जाओगे, निकल जाओगे बाहर, भूल जाओगे, फिर वही रुखा सूखा मुंह उठाकर फिर बैठोगे चर्च में, फिर रोओगे क्या हुआ जी? हाँ वही प्रॉब्लम आज फिर है। फिर 2 साल बाद क्या हुआ जी? वही प्रॉब्लम फिर है। फिर 10 साल के बाद हाँ जी वही प्रॉब्लम फिर है। क्यों नहीं जा रही है प्रॉब्लम? क्योंकि तुमने क्या किया? वचन के अनुसार काम नहीं किया, विश्वास नहीं किया। जब चलोगे परमेश्वर चलाएगा आपको। घड़ी भी नहीं चलती तो लोग क्या करते हैं? सेल बदली कर देते हैं। हाँ, जब घड़ी खराब हो जाती है, जब पूरी घड़ी खराब हो जाती है, लोग घड़ी बदल देते हैं। कहते जी घड़ी बदल दी, अब टाइम अच्छा आएगा। कहते हैं कि नहीं कहते लोग? घड़ी का भी देखते रहते हैं, आज मेरे जीवन में यह अच्छा टाइम आएगा, वो अच्छा टाइम आएगा, और पूरा जीवन बीत जाता है और उनके लाइफ में कभी अच्छा टाइम नहीं आता है। क्योंकि टाइम बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। उस परमेश्वर को पकड़ो, वो तुम्हारा टाइम बेस्ट कर देगा। आमीन। मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बैठे रहो उस प्रॉब्लम में। हमें नहीं, हमें तो अच्छा लगता है ना जी, हमें अच्छा लगता है वही चीज जिसमें हम पढ़े हैं। बी ए स्ट्रांग, मजबूत बनो मसीह में, प्रभु में मजबूत बनो। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे बन जाओ जैसा कोई नहीं हो। वो आपको बेस्ट देखना चाहता है। अपने आप को आज से बदलने का निर्णय लो। आज अपने आप को अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। पत्नी को बदलना है। एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी वो जो चाहता है वो करे, वैसा रहे, अच्छे से रहे, अच्छे से बात करे, अच्छे से घर संभाले। एक पति की यही इच्छा होती है अपने पत्नी के लिए। एक पति की यही इच्छा होती है कि उसकी पत्नी बेस्ट रहे। मैं उसके लिए क्या कर दूं, क्या ला दूं?
वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें बेस्ट देखना चाहता है। हर एक जगह हमें पहनाना चाहता है, हमें वो खिलाना चाहता, हमें वो बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। क्या बढ़ना है आपको मसीह में? क्या प्रभु में आपको बढ़ना है? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बढ़ाए? छोड़ना पड़ेगा अपने पापों को, छोड़ना पड़ेगा अपने गुनाहों को, छोड़ना पड़ेगा अंधकार के हाथों को, बदलना पड़ेगा अपना चरित्र, बदलना पड़ेगा अपना स्वभाव। दारू वाले के साथ नहीं बैठना है, गाली देने वाले के साथ नहीं चलना है, दोस्त लगाने वाले के साथ नहीं चलना है। एक चोर को खोज लेता है, पहचान जाता है कि ये मेरे टाइप का है। एक पियक्कड़ को खोज लेता है, बोलता है मेरे टाइप का है। एक व्यभिचार करने वाला एक व्यभिचार को खोज लेता है, बोलता है मेरे टाइप का है ये है। हालेलुया। एक चोर के घर में चोरी करने के लिए गया, बाद में पता चला ये तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, मैं इसी के घर में चोरी करने आया हूं। वो चोर उठा, उसके सारे पैतरों को जानता था, सारे पैतरों को जानता था वो कैसे चोरी करता था। वो चोर बैठा बोल रहा मेरे घर में चोरी कर रहा है। हाँ? एक बहुत बड़ा अमीर चोर था और एक गरीब चोर था। दोनों चोर चले गए वापस तीसरे के घर में चोरी करने। बोला चल मैं तेरे को सिखाता हूं चोरी कैसे की जाती है, मैं तुझे सिखाता हूं। चोर चोर को पहचान लेता है, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार को पहचान लेता है, व्यभिचारी को पहचान लेता है। आप किस टाइप के हो? एक आत्मिक बंदे को पहचान जाता है कि ये प्रार्थना करता है, ये बाइबल पढ़ता है, ये परमेश्वर के वचन पर चलता है। हालेलुया। जा रहा है कि नहीं आपके कानों के अंदर कुछ बातें? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यूं ही आना, यूं ही जाना है। मैं चाहता हूं कि आप फ्रूटफुल हो जाओ, मैं चाहता हूं कि आप फलवंत हो जाओ, मैं चाहता हूं आपकी गवाही आप बोलो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप गवाही देते हैं, तब मुझे लगता है वाह मेरी प्रार्थना सफल हुई। मुझे अच्छा लगता है कि आप जब गवाही देते हैं, मैं खुश होता हूं, आपसे ज्यादा खुश होता हूं। और मैं मेहनत करता हूं कि नहीं परमेश्वर, अच्छा अब इसे बेटा हो गया, अच्छा प्रभु अब इसे और आशीष दे, अच्छा प्रभु इसका पति अब इससे प्यार करता है, इससे बातें करता है, इसकी सुनता है, वाह प्रभु अब इसे तो और आशीष दे। हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का घर बिखरते देखा है जो मैं यहां पे बोल भी नहीं पाऊंगा आपको। घर बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारा जागना व्यर्थ होगा, हमारा परिश्रम व्यर्थ होगा अगर जब तक प्रभु घर ना बनाए। उसको बोलो ना कि प्रभु तू मेरे घर को बना, मुझे बुद्धि दे। नहीं जी, हमें तो अपनी ताकत पे भरोसा है, अपने प्रॉपर्टी पे घमंड है हमें। हाँ जी फलाने आदमी ने इतना बनाया, मैंने तो उससे ज्यादा बनाया, 4 लोगों को बढ़ाई मारते रहते हैं। मेरे ही फादर जब कोई आदमी देखता ना तो ऐसे इशारा करके, देखो जी जहां तक वो दिख रहा ना सारा मेरा ही है। मैं मेरे बाप की बात बता रहा हूं, शारीरिक पिता की। देखो जी जहां तक दिख रहा ना ये सारा लाइन से मेरा है। हम बोलते थे भाई साहब ये सब आपका ही। मैंने बोला नहीं, ये छोटा सा रूम छोड़ के बाकी कुछ नहीं है, ये छोटा सा झोपड़ी छोड़कर बाकी कुछ नहीं है जी। हालेलुया। मैं बताता है जो बड़ा बनेगा छोटा किया जाएगा। हाँ जी आमेन। हालेलुया। कलीसिया सीख रही है। मत बताओ मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद का बाप अब सारे बेटे को अच्छे अच्छा पीस को लाकर दिखा रहा था शमूएल के आगे। आपको मालूम है ये बात? जब दाऊद का अभिषेक करना था, जब इजराइल के लिए राजा चुनना था, तब दाऊद का जो पिता था वो क्या किया? अपने अच्छे अच्छे बेटे को लाया। हाँ जी देखो ये सूरवीर है, ये ताकतवर है, ये लड़ने वाला है, ये फलाना है, ये डिमका है। 7 लड़कों को सामने लेकर आया शमूएल के आगे। प्रभु ने कहा इन लोगों में से मैंने किसी को नहीं चुना है, ये मेरे काम की नहीं है। प्रभु ने कहा और कोई तेरा बच्चा है तो बुला उसे। शमूएल के द्वारा शमूएल ने बोला कि तेरा और कोई बेटा है? उसने बोला हाँ एक है। कहाँ है? बोलता वो चरवाह करने गया है, वो भेड़ बकरी चराने गया है। वो सबसे छोटा था,
कमजोर था, बाप भी अपने से काउंटिंग में नहीं करता था क्योंकि वो सूरवीर नहीं था, वो कमजोर था। यीशु मसीह ने कहा मैं कमजोरों को चुनने के लिए आया हूं, मैं तुच्छों को चुनने के लिए आया हूं। उसका बाप सातों बेटों पर घमंड कर रहा था, और परमेश्वर किस पर घमंड करता है? परमेश्वर कमजोरों पर घमंड करता है। मैं इसे क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। परमेश्वर कमजोरों पर घमंड करता है और कमजोरों को क्या करता? खड़ा करता है। शो ऑफ मत करो अपने आप को इतना, और जी ये बंगला दिख रहा है मेरा ही है, और बिल्डिंग में देख रहा मैंने ही खड़ा किया है। फलाने उसका घर जाकर देख लो, हाँ, घर में मीटर भी नहीं होगा लाइट का। हकीकत बोल रहा है, झूठ बोल रहा हूं मैं? दोनों हाथों को हमेशा उठाकर कहो प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरा पिता है, तू ही मेरा चरवाहा है, तू ही मेरा सब कुछ है, जो तू मुझे कभी भी किसी के आगे लज्जित नहीं होने देता, कभी किसी के आगे गिरने नहीं देता। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू मुझे खिलाता है, तू मुझे पहनाता है, तू मुझे हर एक चीज देता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मुझे तेरे हाथ पर भरोसा है। यह होना चाहिए। कहां था यीशु मसीह का घर? कोई जानता है? यीशु मसीह का कौन से बंगले में यीशु मसीह रहते थे? हाँ जी, कौन से बंगले में यीशु मसीह रहते थे? कौन सा फ्लैट में यीशु मसीह जब एक आया, कहा प्रभु चल मुझे तो अपना घर दिखा, अपने घर में ले चल। उसको लगा यीशु मसीह तो बड़े चमत्कार करता है, बड़े बड़े काम में लगता है बंगले में रहता होगा। हाँ, पंछियों के तो घोंसले होते हैं, लोमड़ियों के तो भट्ट तो होते हैं, इन जानवरों के अच्छे अच्छे घर होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को ढकने के लिए सर का एक कोना भी नहीं है, एक छत भी नहीं है। बेगर छत के रह के वो पूरी दुनिया को छाया में रख सकता है, तो वो परमेश्वर तुम्हें क्यों नहीं छाया में रखेगा? जिसके पास छत नहीं था उसने बड़ा चमत्कार करके गया। वो बड़े लोगों को क्या कर दिया? गिरा दिया, छोटों को उठा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह वो कर सकता है जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कब तक ऐसे रहेंगे आप? मुझे बहुत रोना आता है जब आपके कपड़े फटे होते हैं, मुझे बहुत रोना आता है जब आपका घर फटा रहता है, जब आपके घराने के लोग टुकड़े टुकड़े रहते हैं, बिखरे बिखरे। मुझे तकलीफ होती है। मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु इनके घर को तू क्या कर, जोड़ दे वापस, इन्हें आशीष कर प्रभु, ये तेरे गवाह हैं। प्रभु इनकी बीमारी को ठीक कर। यह व्यक्ति बहुत रोता है। हालेलुया। प्रभु बनाना चाहता है आपको। क्या बनने के लिए तैयार है? हालेलुया। बोलो प्रभु आप मुझे बनाइए, आप बेस्ट कारीगर हैं, आप सबसे अच्छे मिस्त्री हैं। मुझे बनाइए प्रभु, वापस बनाइए अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस।